उस्मा साहिबा, सिलसिले तो अब आगे से आगे जाते नजर आते हैं। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम, अवाम दुहाई देते नजर आते हैं, क्या उनकी भी कोई सुनेगा? क्योंकि हुक्मरान तबका जब भी कोई तरमीम करता है तो कहता यही है कि अवाम के मफाद के लिए, लेकिन अवाम का मफाद इस सब में है कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, नंबर वन बात जो समझने की है कि जो ये आइनी तरामीम होती हैं ये सवाबदीद होती है पार्लियामेंट की, और आइन में कोई कदगन नहीं, कोई रुकावट नहीं जो आइन आपको कहे कि जी आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं। अगर आप फील करते हैं कि रियासत के और कौम के और लोगों के हक़ में कोई बेहतरी हो सकती है किसी तरमीम के ज़रिए और वो नागुज़ीर हो चुकी है, उसकी बहुत ज़रूरत है, तो वो पार्लियामान जो है, जो सुप्रीम बॉडी है, अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो वो तरमीम ला सकते हैं। अब नंबर दो, आपने बात की, देखें ये एक बेसलेस जो प्रोपेगेंडा है ना, इस पे कान अगर हम ना धरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने कहा कि इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है। 80 ममालिक हैं जहाँ पे आइनी अदालतें हैं, तो कोई तो वजह है कि 80 ममालिक ने ये एक सिस्टम जो है अडॉप्ट किया हुआ है। अदालती वो जो आइनी अदालत है उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो बीबी बशीरा है, जब वो अपना केस लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो इल्तवा में पड़ा रहता है कई कई साल, इसलिए क्योंकि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान होते हैं वो आइनी केसेस में उलझे रहते हैं। पिछले अदवार में जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो 70% जो केसेस थे वो पॉलिटिकल होते थे उनके, और कोई जो अवाम के केसेस होते थे जिसमें क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के केस हो सकते हैं, टैक्स के केस हो सकते हैं, फैमिली लॉज के मुतालिक कोई केस हो सकते हैं, वो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। वो कई साल लटके रहते थे। और फिर सारे जजेस जो हैं वो आइन के लिए उनकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती है, वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। वो किस तरह से क्यों ये बैठ जाते हैं इन बेंचेस पे, इससे नुकसान होता है। तो अब जो आइनी अदालत है इसमें मखसूस लोग जो हैं, जो कि जिनको अबूर हासिल है आइन के ऊपर, वो जज हजरात जो हैं वो इसमें बैठेंगे और फैसले करेंगे, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के जो केसेस हैं उनको निपटाएंगे। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है। अवाम वो जो 10-10 साल से केसेस लटके हुए हैं उनसे पूछे ना जाके, अब उनको टाइम मिलेगा, वो जज हजरात जो हैं वो उनके केसेस जो हैं उन पे तवज्जो देंगे। ठीक। तो ये सारा मामला है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्या प्रॉब्लम है। अब ये इन्होंने मैं ना मानू की जो रट लगाई हुई है, ये तो इनका हाल तो ये है कि इनको तो अलिफ से बे कुछ इल्म नहीं है आइन का। इन्होंने जो पार्लियामेंट थी, इनके डिप्टी स्पीकर ने, कासिम सूरी ने, एक हवा में साइफर लहरा के उसने एक पार्लियामेंट को घर भेज दिया था। उस वक्त इनको आइन याद नहीं आया, फिर सुप्रीम कोर्ट को बहाल करना पड़ा। तो ये इनका हाल है। अच्छा ठीक, अमजद साहब, क्यों नहीं आप इन तमाम तरामीम को मान रहे? क्या आपको इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उनका तो ये कहना है कि उनकी नीयत बड़ी साफ है और एक स्पीडी जस्टिस का जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप भी फिर इन सब चीजों को मान लें। काश ये सच होता कि ये तरामीम पब्लिक इंटरेस्ट में होती तो हम जरूर मानते। क्या इलेक्शन में इन्होंने इन तरामीम को इंट्रोड्यूस कराया था पब्लिक में कि ऐसी हम तरामीम लेके आ रहे हैं, और फिर ये मैंडेट भी इनका नहीं है, मैंडेट भी चुराया हुआ है, और पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज कर दिया है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को। और आज आप देखें कि पूरा एक निज़ाम अदल का जो सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पे गिर गया है, और कहा ये जा रहा है कि जी हम तो इंटरेस्ट में, जी लोगों के इंटरेस्ट में, जी टोटल आईनी जो बेंचेस के पास केस जाएंगे वो 170 के करीब हैं, और 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हैं, उनका कौन वली वारिस होगा। निज़ाम अदल जो है 142वें नंबर पे था आज से पहले, अब तो 200 क्रॉस करेगा। आप उसका एक फैसला आप देख लें, जहां
मैंडेट किसी का था, लोगों का मैंडेट किसी ने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और रेवड़ियों की तरह उस आईनी बेंच ने जो है वो सीटें और पार्टियों में बांट दी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आईनी अदालत जिसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है पार्लियामेंट से, तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने, तो आने वाले दिनों में यही इसी टाइप के फैसले आएंगे। तो पाकिस्तान के मफाद में थोड़े ही आएंगे या लोगों के मफाद में थोड़े ही आएंगे। तो समझ आ जानी चाहिए कि आने वाला वक्त कैसा होगा और किस तरह होगा। अच्छा, तो ये भी बताइएगा आने वाले वक्त के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? कल भी जो हमने मामला देखे, जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, तो आपकी तैयारी क्या है? तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? क्या जो है उसको फिर अगर आपके तहफुजात हैं तो फिर ऐसे ही आपने कबूल करना है या इस हवाले से कुछ मज़ाहमत भी है आपकी? देखिए, मौरिख जो है वो लिख रहा है और वो देख रहा है कि कौन किस दुराए पे खड़ा है, उसका राइट पाथ है या रॉन्ग पाथ है। ठीक ठीक। इस फस्तायत के दौर में आपने देखा होगा कि हमारा मार्च था नेशनल असेंबली से लेके, पार्लियामेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और उसमें भी इतना खौफ था, इतनी तरामीम करने के बाद, इस्तिस्ना हासिल करने के बाद, जहां आगे आपने शील्डें खड़ी कर दी, दीवारी खड़ी कर दी, और उसके बाद भी आपको इतना खौफ है, पब्लिक का, लोगों का खौफ है। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में कुछ तो तिनका है ना, कुछ तो करना चाहते हैं ना आप। ठीक ठीक। अच्छा चलें, राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, दरमियान में हैं आप दोनों के, कुछ आप भी बताइएगा एज एक कानून के हवाले से और एक कानूनी माहिर होने के हवाले से कि क्या कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद क्या अदलिया मजबूत हुई है? क्योंकि आपका एक स्टांस इससे पहले भी मैंने सुना, आपने कहा कि यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का ये इस्तेहकाक है कि वो कोई भी किसी भी किस्म का कानून लाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो पेंडेंसी है मुकदमात के हवाले से वो तो निचली अदालतों में हमें बहुत ज्यादा नजर आती है, जहां पर सिविल केसेस बरसा बरस चलते हैं और बाकी केसेस भी उसी तरह से चलते हैं। तो क्या वहां पे भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए? देखिए सलमान साहब, मसला ये है कि ये अभी तो नहीं कहा जा सकता कि इसके क्या फ़वाइद, इसका जो बज़ाहिर है अगर इसका देखिए कि टेंटेटिव असेसमेंट अगर इसकी करें तो ये पब्लिक इन लॉज के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। इसलिए कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपके चैनल पे और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स पे कि 7% काम होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुतालिक है या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस होती हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल पैदा होता है, लेकिन बाकी जो काम है 93% वो जिसमें सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, टैक्स मैटर्स हैं, जिसमें कॉरपोरेट मैटर्स हैं, जिसमें फैमिली मैटर्स हैं, तो वो सफ़र कर रहे थे। आपने खुद देखा होगा लाइव स्ट्रीमिंग होती है अब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन लेके तो कई हफ्तों तक बल्कि महीनों तक ना उसकी हियरिंग होती है, जिसके नतीजे में जो पब्लिक एट लार्ज है, जो आम लिटिगेंट है इस मुल्क का, जो आम साइल है, वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा था। 10-10 सालों से हमारी अपीलें नहीं लग रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी इसमें सुप्रीम कोर्ट मुतासर नहीं होती। ये दुनिया भर में इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम हैं। ये मैं आपको बताऊं, जर्मनी में 1951 से है, इटली में 1956 से है, स्पेन में ऑस्ट्रिया में 1920 से है, स्पेन में 1978 से है, फ्रांस में 1958 से है, साउथ कोरिया में है और इसी तरह जापान में है। तो साउथ अफ्रीका में ये नहीं, दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम की गई हैं। होता ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है उनके हवाले किया जाता है और बाकी जो आम रोज़मर्रा के केसेस हैं या जिससे आम बंदा, जो पब्लिक, जो कॉमन मैन है, जो पब्लिक है वो मुतासर हो रही थी, वो सफ़र कर रहा था, तो लिहाजा वो काम तफवीज़ कर दिया गया। राजा साहब एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि आप भी, आपका कानून से ताल्लुक, तो ये जानना चाहेंगे कि ये तो फिर सिलसिला ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए इस कानूनी जो एक इमारत है उसकी, क्योंकि हमें ज्यादा पेंडेंसी जो है वो तो निचली कोर्ट्स में भी नजर आती है जहां साल से मुकदमात हैं, 15-15, 20-20 साल से जो है वहां पर पेंडिंग चल रहे हैं, तो फिर वहां पर भी जरूरत थी। डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। 2.4 मिलियन ये केसेस पेंडिंग है बिफोर दी लोअर जुडिशरी।
सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 60,000 केसेस पेंडिंग थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने और जजेस की तादाद में इजाफे के बाद ये जो वर्कलोड है वो कम हुआ और 56,000 तक आ गए। लेकिन अभी ये भी बहुत बड़ी पेंडेंसी है, चूंकि एक बंदा जो कई दहाइयां सफ़र करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो उसे इंतज़ार होता है, जिस तरह एक बच्चे का एग्ज़ाम भी हो गया उसे डिग्री का इंतज़ार होता है, वो बेचारा उस इंतज़ार में कई साल तक उसकी अपील या उसके खिलाफ अपील कर दी जाए तो वो फिक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते थे बुरी तरह से। तो इसका बज़ाहिर तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम उसे गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से एडजुडिकेशन नहीं होगी तो या फिर हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो तावन नहीं करेगी या सुप्रीम कोर्ट में जजेस वो कम केसेस अपने सामने फिक्स करेंगे तो शायद इसके वो फ्रूटफुल जो नताइज हैं जो एक्सपेक्टेड हैं वो बरामद ना हो सकें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर होगा। ये आज की बात नहीं, ये COD में 2006 में जो मायदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, उस वक्त भी इस पे इत्फाक किया गया था कि हम इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। और ये PTI भी माजी में इससे, हमारे जो PTI के दोस्त हैं वो इससे इख्तलाफ नहीं करते रहे। तो जो मुल्क के लिए बेहतर कानून साजी है मेरे ख्याल में पार्लियामेंट इस हवाले से सोवरन है, यह उनका प्रीरोगेटिव है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग के किसी तरह की वो कानून साजी कर सकते हैं। आइन को अमेंड करने का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 239 और 238 ने वाज़े तौर पे इंटरेस्ट कर रखा है पार्लियामेंट को, लिहाजा किसी ने भी आपने पावर से एक्सीड नहीं किया, आपने डोमेन में